नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अब पार्किंग की टेंशन खत्म, ऐप से पता चलेगी खाली जगह की लोकेशन। जानिए और क्या क्या है खूबियां। राजधानी में पार्किंग ढूंढने के लिए स्थानीय लोगों व सैलानियों को पूरे शहर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दिल्ली व चंडीगढ़ व अन्य जगह से निकलते ही आपको शहर में खाली पार्किंग की पता चल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेन के सोल्यूशन बेस्ड कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर रही है। मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए नगर निगम शिमला ने कंपनी को शहर की पार्किंग की जानकारी सौंप दी है। जल्द ही कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर लोगों को ये सुविधा प्रदान करेगी। शुरुआती चरण में शिमला की सबसे बड़ी 2 पार्किंगों में ये सुविधा मिलेगी। इसके बाद शहर के अन्य पार्किंगों की लोकेशन भी लोग ट्रैक कर पाएंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों को शिमला में पार्किंग की चिंता सताती है। पर्यटन सीजन में शहर की ज्यादातर पार्किंग भरी रहती है। हिमाचल में कमजोर हुआ मानसून, आजकल बारिश के आसार, जाने कब तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर कमजोर हो गया है। रविवार और सोमवार को भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। 17 से 19 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 12 सड़कें और 6 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप है। मंडी जिले में 5, शिमला में 4 और कांगड़ा में 3 सड़कें शनिवार शाम तक बंद रही। चंबा जिले में 5 और मंडी में 1 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। पुलिस थाना खैरी में तैनात एसपीओ ने खुद को गोली से उड़ाया, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस थाना खैरी में तैनात एक एसपीओ जवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जवान कुछ समय से परेशान चल रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किया। मामले में कोई संदेह नहीं जताया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश पुत्र गंधर्व सिंह निवासी कोट डाकघर सुधरी तहसील डलहौजी व जिला चंबा ने अपने घर में 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 194 BNSS के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए डलहौजी अस्पताल भेजा गया है। मामले में तथ्यों की विस्तृत जांच की जा रही है। कार्टन पर बागवानों से वसूला जा रहा 18% जीएसटी, केंद्र ने की 6% की कटौती, 12% लागू। केंद्र सरकार की ओर से कार्टन पर जीएसटी की दरों में 6% कटौती का लाभ बागवानों को नहीं मिल पा रहा है। बाजार में बागवानों से कार्टन पर 18% जीएसटी की वसूली हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस साल से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य तौर पर लागू किया है। बागवानों को उम्मीद है कि जीएसटी में कटौती के बाद यूनिवर्सल कार्टन की कीमत घट जाएगी, लेकिन कुछ रिटेलर कार्टन पर अब भी 18% जीएसटी वसूल रहे हैं। इसको लेकर बागवानों ने सरकार से शिकायत भी की है। जून में जीएसटी परिषद की बैठक में सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% करने का फैसला लिया गया था। परिषद की 53वीं बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये मामला उठाया था। बीते साल भी हिमाचल ने कार्टन पर जीएसटी की दर घटाने की मांग उठाई थी, जो सिरे नहीं चढ़ पाई। जीएसटी 6% कम होने के बाद बागवानों को उम्मीद थी कि अब सेब कार्टन 3 से 4 रुपए तक सस्ता मिलेगा। संयुक्त किसान मंच के कार्टन पर जीएसटी के एवज में हो रही मनमानी वसूली पर नाराजगी जताई है। जनता ने धनबल को हराया, जनबल की हुई जीत। उपचुनाव में 2 सीटें जीतने पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल करने पर भारी संख्या में जश्न मनाने ओक ओवर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने धनबल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। सीएम ने कहा कि ये प्रदेश के मतदाताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया है। देहरा में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी पार्टी आने वाले 50 साल में खरीद फरोख्त की राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और प्रदेश से यह संदेश पूरे देश की राजनीति में जाएगा। श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू, डीसी कुल्लू ने रवाना किया पहला जत्था।
महादेव के पंच कैलाशों में से एक और उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर आज यानी रविवार से शुरू हो गई है। आज से 27 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के शुभारंभ के लिए पिछले कल 13 जुलाई को यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने जाओ बड़िक्शा से 3 किलोमीटर पैदल चलकर बेस कैंप सिंहगाड़ देर शाम पहुंची। बेस कैंप सिंहगाड़ में उन्होंने श्रीखंड सेवा समिति अरसूर रामपुर हमीरपुर के पंडाल में शिव भक्तों के साथ संध्या काल की शिव आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं यात्रा ट्रस्ट के संस्थापक बुद्धि सिंह ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष कुल्लू पंकज परमार, यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह, तहसीलदार निर्मल जय गोपाल शर्मा, डीएसपी चंद्रशेखर कायत, ट्रस्ट सदस्य गोविंद शर्मा, जिला परिषद सदस्य पूर्ण ठाकुर, स्थानीय पंचायत के प्रधान सुषमा कटोच, उप प्रधान ओम प्रकाश ठाकुर, जुआगी के उप प्रधान रंजीत ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लंगर का विधिवत उद्घाटन भी किया और अपने हाथों से शिव भक्तों को लंगर का स्वादिष्ट खाना भी परोसा। हिमाचल में सरकार गिराने के भाजपा के इरादे को झटका, फिर 40 हो गया कांग्रेस का संख्या बल। 40 दिन के अंतराल में विधानसभा की 3 और सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भाजपा को झटका दिया है। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही सियासी उठापटक से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई है। यानी पहले कांग्रेस के पास 40 सीटें थी जो अब दोबारा 40 हो गई है। पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें जीती और भाजपा के खाते में 2 ही गई। अब दूसरी बार हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें झटकी हैं और भाजपा को 1 से ही संतोष करना पड़ा। अपनी सरकार को संकट से उबार लाने के इस रणनीतिक कौशल से मुख्यमंत्री सुक्खू का कद प्रदेश की सियासत में और बढ़ गया। कांग्रेस ने भाजपा की सरकार गिराने के इरादे को भी असफल कर दिया है। यानी भाजपा को अपना संख्या बल 25 से 28 बढ़ाकर ही संतोष करना पड़ा है, जो बहुमत से अब काफी दूर है।